नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा में 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है, जिसको लेकर कल 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नामांकन किया जाएगा। चुनाव से संबंधित सभी अहम जानकारियों को लेकर हमारे संवाददाता अंगद शर्मा ने अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए खास बातचीत सिर्फ सी न्यूज भारत पर। महाराजगंज में 6वें चरण में 3 मार्च को चुनाव होना है। इसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट है। कल नामांकन होना है। इसको लेकर के हम एडीएम साहब से बात करेंगे। एडीएम साहब नामांकन को लेकर के तैयारियों को क्या तैयारियां की जा रही है और किस प्रकार यहाँ नामांकन होगा। सर, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। सर, नामांकन को लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं क्या? थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराजगंज में 6ठे चरण में हमारा चुनाव है और चुनाव की जो पहली प्रक्रिया होती है, पहला हिस्सा होता है चुनाव का, उसमें नामांकन होता है। नामांकन हमारा कल यानी 4 फरवरी से शुरू है और 11 तक चलेगा। 14 फरवरी को स्क्रूटनी की जानी है। उसके बाद फिर 16 को सिंबल अलॉटमेंट और उसी दिन पर्चा वापसी का दिन रखा गया है। तो तैयारियों में हमने सबसे पहले तो जो सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी की जानी होती है। नामांकन हमारे यहाँ हमारे जनपद महाराजगंज में सभी 5 विधानसभाओं का कलेक्ट्रेट के ही विभिन्न न्यायालयों में किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने हाईवे पर ही बैरियर बनाए हुए हैं। जो नामांकन के लिए यहाँ अभ्यर्थी आएंगे, हाईवे पर ही उनको जो नई कोविड गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 2 ही गाड़ियों को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो साहू जी मूर्ति है उस गेट तक हम 2 गाड़ियों को वहाँ पर रोकेंगे और वहाँ से फिर हमारे जो नामांकन के लिए 3 लोग आ सकते हैं अंदर, एक अभ्यर्थी और उनके साथ 2 लोग, कोई भी उनके प्रस्तावक हो सकते हैं, उनके अधिवक्ता हो सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो प्रिस्क्राइब्ड व्यक्ति है वो अंदर आ सकते हैं। 2 गेट बनाए गए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, गेट नंबर 4 और 5। गेट नंबर 4 से हम सिसवा, पनेरा, सदर 3 विधानसभाओं का प्रवेश करवाएंगे और गेट नंबर 5 से इसी तरह से फरेंदा और नौतनवा का प्रवेश करवाएंगे। 5 विधानसभाओं का नामांकन हमारे अलग अलग न्यायालयों में है। न्यायालयों में भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है और शेष तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। डीएफएमडी लगाया गया है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेटिंग प्रॉपर की गई है और नामांकन कक्षों में सीसीटीवी की व्यवस्था कर ली गई है। सभी आरओज एक दिन पहले ही बुला लिए गए थे जनपद स्तर पे, तो सभी आरओज ने आके अपने कक्षों में नामांकन के लिए जो एक दिन पूर्व तैयारी पूरी की जानी होती है उसको पूरा कर लिया। सर, नामांकन का टाइमिंग क्या रहेगा और कितने दिनों तक नामांकन होगा? नामांकन जैसे मैंने पहले बताया कि 4 तारीख को नामांकन शुरू होगा 4 फरवरी से और 11 फरवरी तक हम नामांकन पत्र ले सकेंगे। कोई भी अभ्यर्थी इसमें जो निर्धारित समय है 11 बजे से 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र आके दाखिल कर सकते हैं। और यहाँ जनपद स्तर से यही सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाएगी कि जितने भी दिन नामांकन होना है उन सभी दिनों में अलग अलग अभ्यर्थी आके अपना नामांकन प्रस्तुत करें, ना कि केवल एक साथ एक ही दिन के मुहूर्त के हिसाब से जैसा कई बार अभ्यर्थी मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर मुहूर्त के समय एक ही साथ सब लोग आने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ये टच में हैं सभी राजनीतिक दलों के कि उनके जो अभ्यर्थी हैं उनको सबको अलग अलग समय अलॉट किया जाए, जिससे कि एक साथ भीड़ भाड़ यहाँ ना होने पाए। और 11 के बाद फिर 14 तारीख को स्क्रूटनी होनी है, जिसमें सभी के प्रपत्रों की जांच की जाएगी। जिसका नामांकन पत्र सही पाया जाएगा उसी को हम आगे स्वीकार करेंगे। सर, आखिरी सवाल हमारा सर, जिले में विभिन्न बूथों पे चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ, कितने अधिकारी आपकी तैयार? बूथों पर हमारा जैसा कि आपको पता है कि हमारा सबसे 6ठे चरण में चुनाव है। 3 मार्च को जो हमारी पोलिंग होनी है उसके लिए भी समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जो अलग से आयोग ने पिछली हर बार के अलावा जो तैयारियां की हैं, व्यवस्था की है, वो है कोविड गाइडलाइंस को लेकर। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सभी बूथों पर निर्देशित किया गया है कि सभी बूथों पर गोल सर्किल बनाए जाएंगे और उन्हीं में ही मतदाता पंक्तिबद्ध होकर खड़े होंगे। हर मतदाता को सैनिटाइज किया जाएगा। हर मतदाता को एक हाथ का, जिस हाथ से वो ईवीएम छुएंगे या और कोई भी चीज़ छू सकते हैं, उस हाथ का हम ग्लव्स उनको दे रहे हैं। इसी तरह से जो हमारी पोलिंग पार्टी है सभी को हम मास्क दे रहे हैं, सभी को ग्लव्स दे रहे हैं, सभी को सैनिटाइज़र दे रहे हैं, सबको हैंड वॉश दे रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए भी एक वहाँ हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो पृथक से की जा रही हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको पता है कि CPMF की व्यवस्था की गई है सभी सेंटर्स पे। उन पे हर केंद्र पे जितने भी बूथ हैं
उन बूथों के अकॉर्डिंग अगर बड़ा सेंटर है तो उस पर अधिक बल दिया जा रहा है और जो छोटे बूथ उन पर कम पुलिस बल की स्थापना की जा रही है। इसी तरह से सभी पूरे जनपद की 5 विधानसभाओं को 112 सेक्टरों में विभाजित किया गया और 20 जोन में विभाजित किया गया। सभी जोन में जोनल मजिस्ट्रेट जो कि जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको लगाया जा रहा है और इसके अलावा सभी सेक्टर्स में हम एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जो भी चुनाव आयोग के और निर्देश होंगे उनको सबको शामिल करते हुए चुनाव सकुशल और सुरक्षापूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराजगंज के अपर जिला अधिकारी महोदय पंकज वर्मा जी, जिन्होंने नामांकन को लेकर के, चुनाव को लेकर के अहम जानकारी साझा की। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो, महाराजगंज। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।